हम लोगों ने जो है भारत के संविधान के भाग का अध्ययन कर लिया। अब आ जाते हैं अनुसूचियों पे। तो अनुसूचियों की जो संख्या है वो टोटल 12 है, लेकिन अगर मूल संविधान में अनुसूचियों की बात करें तो 8 थी। 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी और बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं। और सामान्यतः जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इन्हीं 4 अनुसूचियों से पूछे जाते हैं। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट अनुसूची है वो है अनुसूची 7। इसमें जो है शक्तियों का विभाजन का वर्णन है, यानी जो राज्य और संघ है तो उनको जो नियम बनाने का अधिकार दिया गया है तो उनकी लिस्टिंग अनुसूची 7 में है, जिसमें संघ सूची है जिसमें 100 विषय हैं, राज्य सूची है जिसमें 61 विषय हैं और समवर्ती हैं, यानी समवर्ती सूची पे दोनों नियम बना सकते हैं। संघ भी नियम बना सकता है और राज्य सरकारें भी नियम बना सकती हैं। अगर किसी विषय पे संघ भी नियम बना रखा है और राज्य सरकार भी नियम बना रही है तो संघ का नियम ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, राज्य उसके कही गई किसी बात को काटेगा नहीं। तो मूल संविधान में देखते हैं क्या क्या है। पहली अनुसूची जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की बात करता है। जो हमारे राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं जो उनकी लिस्टिंग है वो हमारे पहली अनुसूची में है। थोड़ा सा कहानी के तौर पे समझते हैं कि अगर जब हम बात शुरू करेंगे तो किसी जगह की बात करेंगे तो पहला जगह हो गया राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। इसके बाद हम देखेंगे कि उसके नीचे कौन से लोग काम कर रहे हैं। तो जो लोग काम करने वाले होंगे उनके लिए हम वेतन और भत्ते तय करेंगे कि उन्हें हमें कितने पैसे देने होगा अपने काम करने के लिए। तो कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का वर्णन अनुसूची 2 में किया गया है। अब जब उनके वेतन और भत्ते पे हम बात कर लेंगे तो उन्हें हम शपथ या प्रतिज्ञान कराएंगे, तो शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में है। इसके बाद जो राज्य होंगे में सीटों का बंटवारा किया जाएगा राज्यसभा के लिए, तो उसका वर्णन अनुसूची 4 में है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। एक बात याद रखिएगा कि ये सीटों का आवंटन जनसंख्या के ही आधार पर होता है और जनसंख्या के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। तो सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा की सीटें हैं 31 हैं और वो है उत्तर प्रदेश को अलॉटेड। अगर हम लोकसभा की भी सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है और ये भी उत्तर प्रदेश में है। अगर हम विधानसभा की बात करें उत्तर प्रदेश के विधानसभा की सीटों की संख्या तो इनकी संख्या है 402, क्योंकि एक एंग्लो इंडियन का था जिसको कि हटा दिया गया है। और अगर विधान परिषद की बात करें उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है तो उसकी संख्या है सीटों की 100। ठीक है, तो याद रखिएगा राज्यसभा 31, लोकसभा 80, विधानसभा 402 और विधान परिषद 100 सीटें। ठीक है, अब आ जाते हैं अनुसूची 5 पे। अनुसूची 5 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है, उनकी व्यवस्थाओं से उनके प्रशासन से जुड़ा हुआ है। और अनुसूची 6 जो है वो जनजातीय क्षेत्रों की बात करता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उनके प्रशासन का वर्णन अनुसूची 6 में किया गया है। अनुसूची 7 हमने अभी डिस्कस किया। इसमें 3 भाग हैं। संघ सूची जिसमें 100 विषय हैं और जिस पर केंद्र की सरकार नियम बना सकती है। राज्य सूची जिसमें कि 61 विषय हैं जिस पे राज्य की सरकारें नियम बना सकती है। समवर्ती सूची जिसमें कि 52 विषय हैं और इस पे संघ और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं और ये अनुसूची 7 में वर्णित है। अनुसूची 8 जो है वो भाषाओं से संबंधित है और भाषाओं से संबंधित अगर भाग की बात करें तो भाग 17 था जो कि हमने पहले देखा था। तो अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं उनका वर्णन है। साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है तो इन 22 भाषाओं के अतिरिक्त 2 अन्य और भाषाओं में दिया जाता है और 2 अन्य भाषाएं हैं राजस्थानी और इंग्लिश, यानी इंग्लिश जो 22 भाषाएं हैं उसमें शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची के। ठीक है, ये तो हो गए हमारे जो मूल संविधान में थे। जो बाद में जोड़े गए थे वो देख लीजिए। जो अनुसूची 9 है ये जोड़ा गया था फर्स्ट यानी पहले संवैधानिक संशोधन से 1951 ईस्वी में। और इसमें जो है कि जिम्मेदारी उन्मूलन के लिए कुछ कानून बनाया गया था और उसको इस अलग एक विशेष खंड में रखा गया था कि इसको जो जुडिशरी है वो रिव्यू नहीं कर सकती है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें जो सब्जेक्ट रखे गए हैं, जो विषय रखे गए हैं, उनको भी जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, उसका पुनरावलोकन कर सकती है। तो अनुसूची 9 जमींदारी उन्मूलन से कह सकते हैं कि जुड़ा हुआ है। अनुसूची 10 जो है वो दल बदल कानून से जुड़ा है और दल बदल कानून जो आया था ये 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। अनुसूची 10 को जोड़े जाने की बात करें तो ये जोड़ा गया था 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के तहत।
अनुसूची 11 पंचायत से संबंधित है और इसको जोड़ा गया था 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 में। और अनुसूची जो 11 है इसमें जो विषयों का वर्णन है, यानी जो पंचायतें हैं, पंचायतों के लिए 29 विषयों पे नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। 29 विषयों को आपके अनुसूची 11 में रखा गया है। जो अनुसूची 12 है वो 74वें संवैधानिक संशोधन से 1993 ईस्वी में जोड़ा गया था। कहीं कहीं ये 92 भी मिलेगा और कहीं कहीं 93 मिलेगा। 93 17वां संवैधानिक संशोधन से जुड़ा है और 92 जो है वो 73वें संवैधानिक संशोधन से जुड़ा है। और जो 12वीं अनुसूची है इस नगर पालिका, इसमें अगर विषयों की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो 18 विषय है जिस पर कि नगर पालिकाएं नियम बना सकती हैं। तो इस प्रकार हमने संविधान के भाग और उनकी विषय वस्तु को देखा, अनुसूचियां और उनके विषय वस्तु को देखा। अनुसूचियों को एक बार पूरा एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। अनुसूची 1 कहता है संघ और संघ शासित राज्यों के नाम। अनुसूची 2 कहता है वेतन और भत्ते। अनुसूची 3 कहता है शपथ और प्रतिज्ञान। अनुसूची 4 में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूची 6 में है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है। अनुसूची 7 कहता है शक्तियों का विभाजन, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। विषयों की संख्या है संघ सूची में 100, राज्य सूची में है 61 और समवर्ती सूची में है 52। अनुसूची 8 जो है वो भाषाओं से जुड़ा है। अनुसूची 9 जो है वो पहले संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया है, जो कि जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। अनुसूची जो 10 है इसको जोड़ा गया था दल बदल कानून से और ये आया था 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के तहत। अनुसूची 11 जो है वो पंचायत से जुड़ा हुआ है और अनुसूची 11 जोड़ा गया था 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 से और अनुसूची 12 जोड़ा गया था 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 से। और अनुसूची 11 यानी पंचायतों के लिए 29 विषयों का वर्णन है। अनुसूची 12 में नगर पालिका के लिए 18 विषयों का वर्णन है। तो इस प्रकार हमने भाग और अनुसूचियों से संबंधित बातों को देखा। आशा है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।